अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पुरस्कार फिरके के बारे में बताएंगे जिसके अपने अलग ही कवानीन हैं। इस फिरके के कवानीन दुनिया और फितरत से बहुत दूर हैं। इस फिरके के एक निहायत ही मुहज्जब मुल्क में वाक़े होने के बावजूद ये बहुत हैरानी की बात है कि हर वक्त इस फिरके की औरतों और बच्चों के सरों पर एक खतरा मंडलाता रहता है, क्योंकि इस फिरके के अजब कवानीन की वजह से औरतों या बच्चों को अपने ही किसी खूनी रिश्तेदार के हाथों किसी भी वक्त ज्यादती का निशाना बनाया जा सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कैसे इस फिरके के मर्द हजरात अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी वक्त अपने खानदान की किसी भी औरत या बच्चे पर जबर, जुल्म और शायद यहाँ तक के जिनसी ज्यादती भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अमेरिका की रियासत योटा में बसने वाले किंगस्टन कबीले के बारे में। दोस्तों, इस फिरके के लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट कर रहते हैं और शायद इसलिए दुनिया में बहुत ही कम लोग इनकी मौजूदगी से वाकिफ हैं। ये मरमन चर्च का एक ऐसा फिरका है जिसमें कसीरुल अजवाजी और खानदानी शादियों का रिवाज आम है। दोस्तों, इस फिरके की इब्तिदा 19वीं सदी के शुरुआत में हुई और इसका आगाज चार्ल्स किंगस्टन ने किया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 18वीं सदी के बाद किंगस्टन कबीला कसीरुल अजवाजी के रिवाज को खत्म कर चुका था, लेकिन कुछ लोग इसके अभी भी हामी थे। इसी वजह से चार्ल्स किंगस्टन को 1929 में चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डेज के चर्च से कसीरुल अजवाजी की रिवायत की हिमायत करने पर बाहर निकाल दिया गया। इसकी एक वजह यह भी थी क्योंकि अमेरिका ने योटा को रियासत का दर्जा देने के लिए कसीरुल अजवाजी की रिवायत को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की शर्त रखी थी। और फिर इसके 6 साल बाद किंगस्टन के बेटे एल्डन ने अपना अलग चर्च कायम कर लिया जिसके खुद साख्ता कवानीन थे। दोस्तों, इस वक्त इस फिरके के मौजूदा नबी पॉल एल्डन किंगस्टन हैं, जो कि 1987 में इस गद्दी पर फाइज हुए थे। दोस्तों, पॉल एल्डन के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 34 शादियां कर रखी हैं, जिनसे उनके 500 बच्चे हैं। फिरके में शामिल तमाम अफराद पर अपने से बरतर शख्स का हुक्म मानना जरूरी है, चाहे वो गलत हो, गैर इखलाकी हो या चाइल्ड अब्यूज जैसा कोई मुजरिमाना फेल हो। इसके अलावा दोस्तों, फिरके के लोग हुकूमती कवानीन को बिल्कुल भी नहीं मानते। इस फिरके में नबी के ओहदे के नीचे 7 बरादरान हैं। 7 बरादरान के बाद नंबर्ड मैन हैं जिनको फिरके में बरतरी हासिल है। उनके बाद बाकी मर्द और मर्दों के बाद आखिरी दर्जे पर खवातीन और बच्चे आते हैं। दोस्तों, इस फिरके के मर्द फिरके के कवानीन और उसूलों की आड़ में दुनिया के घटिया तरीन और घिनौने काम करते हैं। इस फिरके में शामिल खवातीन को जबरदस्ती शादी पर मजबूर किया जाता है। अक्सर ऐसा कम उम्री में होता है और इनके लिए चुना जाने वाला शौहर करीबी अजीज होता है, जैसा कि भाई, कजन या फिर अंकल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। इनकी शादी जबरदस्ती इनके अपने सगे भाई तक से करवाई जा सकती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर इस कबीले के मर्द चाहें तो कवानीन की आड़ लेते हुए अपनी सगी औलाद या अपने खानदान के छोटे बच्चों को जबरदस्ती जिनसी ज्यादती का निशाना भी बना सकते हैं। यह घिनौना अमल भी इस फिरके में जायज समझा जाता है। इस फिरके में मर्द एक से ज्यादा बीवियां रख सकते हैं। औरत के लिए शादी करना लाजमी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके, चाहे ये औरत की मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। इसका मकसद फिरके के अराकीन की तादाद में इजाफा करना है। किसी औरत का हमल जाया होना गुनाह तस्वुर किया जाता है और इसकी सजा दी जाती है। दोस्तों, आप एक लम्हे के लिए सोच कर देखें कि इस फिरके में मौजूद औरतों और बच्चों पर क्या गुजरती होगी। देखा जाए तो हर वक्त जिनसी ज्यादती के खौफ का साया उनके सरों पर मंडलाता रहता है। ये ज्यादती करने वाले उमूमन इनके अपने और घर के बड़े होते हैं। दोस्तों, 2011 में वॉन जेफ्स नामी शख्स को बच्चों से जिनसी ज्यादती पर सजा सुनाई गई, जो चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स नामी गिरोह का रहनुमा था। और उससे 10 साल कबल योटा मर्मन मिशनरी टॉम ग्रीन को भी इसी जुर्म की वजह से सजा हुई थी। दोस्तों, इस फिरके से फरार होने वाली एक औरत का कहना है कि उसने किंगस्टन फिरके पर केस कर रखा है। उसकी वजह वो औरत ये बताती है कि उन्होंने काफी अरसा अपने शौहर की जिनसी ज्यादती को बर्दाश्त किया। वो बताती है कि उनके शौहर ने कई दफा उनका रेप किया मगर वो चुप रहीं, लेकिन जब उनके शौहर अपने सगे बच्चों के साथ भी बदफेली का अमल करने लगे तो वो औरत चुप ना रह सकी। उन्होंने बताया कि किंगस्टन फिरके में मर्दों का अपने बच्चों से बदफेली करना जायज है, इसलिए उन्होंने किंगस्टन फिरके से फरार होने का फैसला किया। दोस्तों, वो शायद पहले इसलिए डर गई थी क्योंकि जब कम उम्री में बच्चे पैदा हो जाएं तो फिर औरतें फरार नहीं हो सकती। इस फिरके पर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि बच्चों से कंपनियों में जबरी मुशक्कत करवाई जाती है और मुशक्कत करवाने के बाद फिरके के अराकीन को कोई उजरत भी नहीं दी जाती। इनमें स्टोर, सुपरमार्केट, खेत और स्कूल शामिल हैं। माजी में इस फिरके के पास काने और तवानाई की कंपनी भी थी, जिन पर चंद साल कबल होने वाले एक मुकदमे में $500 मिलियन फ्रॉड का इल्जाम लगाया गया है। दोस्तों, ये फिरका अंदरूनी तौर पर अपनी करेंसी इस्तेमाल करता है और अराकीन को डॉलर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इस फिरके के मजमूई अराकीन की तादाद 5,000 से 10,000 के करीब बताई जाती है।
योटा में एक से ज्यादा शादियों पर 5 साल कैद की सजा थी। लेकिन दोस्तों 2020 में रिपब्लिकन अक्सरियत रखने वाली अमेरिकी कांग्रेस ने सजा को खत्म करते हुए इस सजा का दर्जा एक ट्रैफिक टिकट जैसा कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों फिरके के लोगों के मुताबिक ये जरूरी है कि बैरूनी दुनिया को फिरके के अंदर की जिंदगी के बारे में कम से कम इल्म हो। राजदारी इस हद तक बरकरार रखी जाती है कि शादियों के कार्ड भी फिरके की अपनी कंपनी में ही छापे जाते हैं। इस फिरके के लोग अक्सर अपनी औरतों के नाम रिकॉर्ड में गलत दर्ज करवाते हैं ताकि बाद में औरतों की शनाख्त ना की जा सके। इसके अलावा इस फिरके के लोग कानूनी कार्रवाइयों से बचने के लिए अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पर वल्दियत लिखवाने से भी बहुत गुरेज करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी बच्चे की पैदाइश पर उसके बाप का नाम सर्टिफिकेट पर मौजूद ही नहीं था और रजिस्ट्रेशन के वक्त माँ ने झूठ बोल दिया कि उसको मालूम नहीं कि बच्चे का बाप कौन है, या ये कह दिया कि वो छोड़कर चला गया। वाज़ेह रहे कि ये ग्रुप 25 साल से कानून की नजर में रहा है और माजी में इसके कई अराकीन को फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और जिनसी जुराइम पर सजा सुनाई जा चुकी है। दोस्तों ये फिरका आज भी अमेरिकी रियासत योटा में फल फूल रहा है। इसके साथ ही हमारी आज की कहानी इख्तिताम को पहुंचती है। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज।